नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए साल की शुरुआत के साथ ही ईडी ने अपना डंडा और तेजी के साथ चलाना शुरू कर दिया है। एक तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अपना फर्ज निभा रही थी। पिछले साल जो मामले अधूरे रह गए वो अब इस साल में पूरे करने का संकल्प ईडी ने ले लिया है, जिसका सबूत आपको ईडी की कार्रवाई से मिल जाएगा। धमाकेदार खबर का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लगातार ईडी के एक्शन से अपराधियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में ईडी ने अपनी शिकंजा कसा हुआ है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नए साल में नए जोश में ईडी की एक्शन से काफी आरोपी। 54 लाख डकार गई महिला। ईडी का चला ताबड़तोड़ डंडा। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब एक बार फिर से राजस्थान के पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद अपराधियों में डर बना हुआ है। दरअसल राजस्थान में पेपर लीक मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जालौर से एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती का नाम संजू पटेल है। इस युवती की तरफ से एसआई आरएसएस में चयन करवाने का झांसा देकर 54,50,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल यह मामला जोधपुर का है, जिसमें जालौर की रहने वाली संजू उर्फ संगनी पटेल ने एक शख्स को जोधपुर पुलिस में एसआई आरएसएस पद पर चयन का झांसा देकर 54,40,000 रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में युवती की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी युवती संजू पटेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धोखाधड़ी के इस मामले में सुखदेव बिश्नोई नाम का शख्स भी आरोपी है। जांच अधिकारी राम भरोसी के मुताबिक पुलिस ने उसे लग्जरी कार चोरी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि झालामड़ चौराहे के पास रहने वाले भीखाराम प्रजापत ने बीते 23 दिसंबर को संजू चौधरी, सुखदेव, मोहित सांखला, मनीष कुमार सांखला और यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उसका आरोप है कि संजू और कैलाश अर्जुन क्लासेस में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते थे। पिछले साल जनवरी में संजू ने उसे कॉल कर सुखदेव के बारे में जानकारी दी थी। सुखदेव ने उप निरीक्षक बनाने के बदले 12,50,000 रुपए मांगे थे, जो उसने दे दिए थे। एसआई में चयन नहीं होने पर सुखदेव ने आरएसएस में चयन करवाने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपए और वसूल लिए। पीड़ित ने किस्तों में करीब 54,40,000 रुपए आरोपियों को दे दिए थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए संजू पटेल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुई संजू पटेल भीनमाल थाना क्षेत्र के रूपसी गांव की रहने वाली है और अक्सर सोशल मीडिया के जरिए चर्चाओं में रहती है। उसकी सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। संजू पटेल के इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। बताया जा रहा है कि 2018 के पंचायती राज चुनाव में संजू पटेल सरपंच पद के लिए प्रत्याशी भी रह चुकी है। दूसरी तरफ संजू पटेल के भाई बगदाराम का कहना है कि साल 2015 से 2018 तक संजू को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा गया था। इसके बाद से वे घर पर है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से संजू घर पर ही थी। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद उन्होंने संजू से पूछा था, जिसमें उसने बताया कि उसके खाते में किसी ने पैसा नहीं डाला है, उसे ब्लैकमेल करके फंसाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल पिछले साल यानी कि 2023 में राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान पब्लिक कमीशन के सदस्य अनिल कुमार मीणा और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। गिरफ्तारी के बाद दोनों को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी राजस्थान पुलिस की तरफ से दर्ज मामले के बाद जांच कर रही है। मामले में राजस्थान पुलिस की तरफ से चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। अब ईडी उससे आगे अनिल कुमार मीणा और बाबूलाल कटारा से पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, ईडी की जांच में पाया गया है कि 21 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच
आरपीएससी की तरफ से सीनियर टीचर ग्रेड 2 की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सामान्य पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया था। ईडी के मुताबिक आरोप है कि कटारा ने पेपर लीक किया है और इसे मीना को बेच दिया, जिसके बाद ये पेपर कैंडिडेट को 8 से 10 लाख रुपए में बेचे गए। इससे पहले ईडी ने 5 जून 2023 को 15 जगहों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए थे। इसके अलावा ईडी ने अगस्त 2023 में बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीना की लगभग 3.11 करोड़ रुपए के चल और अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। राजस्थान पेपर लीक मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार से चूक होने की बात कही थी। वहीं जैसे ही ये बात सामने आई तो राजनीतिक हलचल बढ़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, यानी कि यहां पे ईडी ने छापेमारी की। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी। एक टीम उनके निजी आवास सीकर भी पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन जारी किया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। वैभव पर फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप है, उनसे इस पर ही पूछताछ हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की। वहीं 26 अक्टूबर को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड हुई। मेरे बेटे वैभव को हाजिर होने का सम्मन मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हूं, राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। पेपर लीक मामला राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। डोटासरा के जयपुर में 3, सीकर में 2 जगह ईडी का छापा पड़ा। इसी तरह हुडला के सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेड़ी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर भी ईडी की टीमें पहुंची। निधि शर्मा के भाई दीपक और ललित भी जांच के दायरे में आ गए। राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियों पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में बोले थे कि मैं एक बात की गारंटी देना चाहता हूं कि पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान के साथ जो धोखा हुआ है, भाजपा उसकी तह तक जाएगी। झुंझुनू में कांग्रेस ने 2 बड़ी गारंटी लॉन्च कर राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने की खूब कोशिश की। इसके बाद सुबह सुबह ईडी की कार्रवाई से उसके 2 नए फ्रंट खुल गए। इसी बीच में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान पेपर लीक केस को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की मेहनत पर डाका डालने वाले सुरेश ढाका के मित्र स्पर्धा चौधरी के निवास पर ईडी पहुंची। मैंने पहले ही इस नाम का खुलासा किया था और मीडिया से यह भी कहा था कि अशोक गहलोत की पुलिस पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका को पकड़ना नहीं चाहती है। सांसद मीणा ने कहा कि अगर सुरेश ढाका पकड़ में आता तो कांग्रेस के दर्जनों विधायक और राजस्थान सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के नाम सामने आ जाते। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जांच में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। दिनेश ने ही आरपीएससी में बाबूलाल कटारा की नियुक्ति अशोक गहलोत को 1 करोड़ रुपए देकर कराई। इसी दिनेश खोड़निया ने आरपीएससी अध्यक्ष कुमार क्षेत्रीय के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक से पेपर तैयार करवाने की जिम्मेदारी दिलवाई, जो कि नियमों के विरुद्ध थी, नियमों के खिलाफ थी। आरपीएससी अध्यक्ष और दिनेश खोड़निया से मिलकर पेपर लीक करवाए गए। मेरी मांग है कि आरपीएससी अध्यक्ष से तुरंत पूछताछ कर गिरफ्तार करना चाहिए। तमाम खुलासों और कार्यवाहियों के बाद अब एक बार फिर से राजस्थान पेपर घोटाले में बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से ये ताबड़तोड़ एक्शन आगे बढ़ता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।